हम देखेंगे पंचायती राज है जो उससे संबंधित पर्सन है वन लाइनर है। इसमें देखने वाले हैं कि भी कब से स्टार्ट हुआ है पंचायती राज और कहाँ पे किस सदर का जो पंचायती राज है और उनके आय के क्या साधन है और पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या क्या गाइडलाइंस है और क्या क्या उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो क्या होती है। तो बने रहे हमारे साथ। पंचायती राज एक किस प्रकार का स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है ये, और स्थानीय स्वशासन का जनक है किसको माना जाता है, रिपन को माना जाता है, रिपन को कहा जाता है। और रिपन ने ही 1862 में ग्राम बोर्ड की है स्थापना की थी। पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन रिपन, रिपन 1862 में इन्होंने ग्राम बोर्ड की है स्थापना की थी। और फिर 1881 में पहली बार नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, रिपन के शासनकाल में ही 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। ये तो नियमित हुई है 1881 में, लेकिन इससे पहले 1872 में पहली जनगणना जो नियमित नहीं थी, मेयो के समय हुई थी, मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर ये पूछे कि पहली जनगणना 18 कब हुई थी, तो 1872 में किसके शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में। अगर नियमित की बात करें तो 1881 में रिपन के शासनकाल में। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1968 को नागौर राजस्थान में आया था। कहाँ पे आया था, नागौर राजस्थान के अंदर। इस पश्चात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या कहा था कि भी आज जो महात्मा गांधी जी हैं उनका शौपन है पूरा हो गया जब पंचायती राज है इसमें आया था। फिर इसके ऊपर कुछ समितियां बनी हैं, समितियां हैं 1957 58 में पहली समिति आई थी, बलवंत राय मेहता। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भी जो पंचायती राज है वह त्रिस्तरीय होना चाहिए, जो कि अभी है 3 सत्र का। फिर 1977-78 में एक अशोक मेहता समिति आई थी। कौन सी, अशोक मेहता समिति। इसने कहा था कि पंचायती राज का कार्यकाल है 4 वर्ष का होना चाहिए और यह त्रिस्तरीय होना चाहिए। कितने सत्र का, 3 सत्र का इन्होंने रिकमेंड किया था। द्विसत्रीय 3 सत्रीय ऊपर वाले ने जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957-58 में त्रिसत्रीय, और इन्होंने अशोक मेहता ने द्विसत्रीय होना चाहिए और 4 वर्ष का शासनकाल होना चाहिए। फिर इसके बाद आई 1986-87 में एल एम सिंघवी समिति आई थी। इसने कहा था कि जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा है वो मिलना चाहिए, जो कि कब 1993 में आगे जाके है मिला था 73वें संविधान संशोधन में। और पंचायती राज के पास है आय वित्तीय के साधन है, जो आय के साधन है वो भी मुहैया कराए जाने चाहिए। फिर 1985 में भी आई थी कमेटी। एक 1989 90 में पीके थोवन समिति आई थी। इसने मांग उठाई थी कि भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। 5 समितियाँ आई थी, एक 1957-58 में और फिर 1977-78 में आई थी और एक ऊपर वाली 1986-87 में और एक 1989 और 90 में आई थी। 5 समितियाँ हैं ये जो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सी कब आई थी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, जो कि मांग उठाई गई थी ऊपर इन पंच समितियों की तरफ से, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है ये मिला था। और हरियाणा में कब लागू हुआ था पंचायती राज, 22 अप्रैल 1994 में आया था। कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। और इस यहाँ पे त्रिस्तरीय है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे 4 सत्र का पंचायती राज है ये है। ग्राम पंचायत है जो सबसे निम्न सत्र का है जो पंचायती राज है। त्रिस्तरीय बताया, तो ग्राम सचिव जो पंचायत है ये सबसे नीचे का, और इसके ऊपर है जो इंटरमीडिएट होता है वो भी नीचे देखेंगे हम। पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है, तो फिर आगे है इसके ऊपर ग्राम पंचायत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, तो उसको चुनने का अधिकार होता है। अपना जो ग्राम सचिव आपका जो क्या होगा, सरपंच वगैरह होगा, ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो सरपंची का इलेक्शन है अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने उसके लिए एज के साथ साथ है क्या क्या कर दिया है, SC BC कैटेगरी के लिए तो 8वीं पास होना जरूरी है और जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। ये भी हरियाणा सरकार ने कर रखा है। ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर पंचायत का चुनाव करते हैं जिसे सरपंच है कहा जाता है।
सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज के आय के साधन राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, जो ग्रांट आती हैं विभिन्न विभिन्न जो कार्य होते हैं उनके लिए, तो वह होता है उनका कार्य, उनका जो आय का साधन है। फिर आती न्याय पंचायत है। यहाँ पे जो गांव में न्याय पंचायत होती है उसका प्रमुख भी सरपंच होता है, और उस जो न्याय पंचायत है किसी व्यक्ति पे 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। पंचायत समिति आती है। फिर यह मध्य सत्र की एक शाखा होती है। किस किस के बीच में होती है? जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। सबसे ऊपर जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के जो प्रमुख है उनको चेयरमैन कहा जाता है, और इनके आय के साधन राज्य सरकार द्वारा राशि दी जाती है इनको, और ऊपर वाले को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। जिला परिषद पंचायती राज की शीर्ष शाखा है। सबसे ऊपर है जिला परिषद। यह ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति है इन दोनों के कार्य है वो देखती है। पंचायत समिति के सदस्य जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, उस जिले के निर्वाचित जो सांसद और विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं।